मॉडल जो मैं बताने जा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि आज मैं आपके सामने जो खड़ी हूँ तो मेरी फैमिली, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह का साथ मेरी फैमिली, और उसके बाद अंजुमन इस्लाम। मेरी बचपन से मैं अंजुमन इस्लाम की गोद में खेली पड़ी हूँ। और सर यहाँ है, सर मैंने शुरुआत ही अंजुमन से की थी, 10th 12th डिप्लोमा, और 28 साल मैंने वहाँ पर काम किया है। और एक ऐसा लगाव है कि जो मेरा वो लगाव जो मेरे घर से है वही मेरा लगाव मेरे कॉलेज से है। और आज सर आपने आके यहाँ पर उसको और अच्छा कर दिए कि आज मैं ये फील करती हूँ कि मुझे जो रिटर्न देना है अपने अदारे को, उसके लिए मैं कहाँ काम आ सकूँ वो मैं हमेशा खड़े रहूँगी इंशाल्लाह। तो सर ये मेरा फ्यूचर पाथ एक मॉडल है जिसको मैंने प्रेजेंट किया। इस मॉडल के अंदर एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब मैं अपने कॉलेज के लिए कोविड के टाइम पर लोगों के पास जाती थी कि भाई आप एडमिशन करिए, आपके बच्चे को लेकर आइए, लोग नहीं निकलते थे, लोगों को यही नहीं समझता था कि हम कौन सी फील्ड में जाएं। तब मुझे ऐसा लगा कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि इनको गाइडेंस मिले कि वो कहाँ जाए, क्योंकि गाइड करने वाले लोग बहुत हैं, लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जिसके लिए हमारे बच्चों को सही राह मिले, और वो जिसमें बच्चा कंफ्यूज है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ, मेडिकल में जाऊँ, किस फील्ड में जाऊँ, उसके अंदर क्या स्किल है, उसके अंदर क्या खासियत है, वो नहीं समझ पा रहा, क्योंकि बच्चे छोटे भी होते हैं 10th तक। तो मैंने ऐसा लगा मुझे कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जब इतना काम कर रही है, MRI मशीन, CT स्कैन और सब हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है कि हम बच्चों के साथ कुछ बात करें और उसके बाद ये नतीजा निकालें कि वो कहाँ जाना चाहता है, उसको गाइडेंस दें, उसके साथ मिलकर खड़े हो कि भाई आपको कहाँ जाना है। देखिए ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट बता रहा है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट आज सदियों से चला रहा है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे कॉन्वेंट के स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने इधर खुद करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे उर्दू मीडियम स्कूल में और सब जगह पे बच्चे बहुत गरीब होते हैं, हमारी स्कूलें भी बहुत गरीब होती हैं जिसमें वो ये अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, बाहर यही कोर्स को, यही एप्टीट्यूड टेस्ट का 3000 से 5000 के बीच में लोग पे करते हैं और कराते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि क्यों ना हम इसको हमारी ट्रस्ट के जरिए फ्री में शुरू करें लोगों के लिए। और ये इसलिए शुरू करना है क्योंकि उनको एक गाइडेंस मिले। देखिए हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ताला को हमको जहाँ ले जाना है वो तो ले जाना ही है, लेकिन ये एक हमारे लिए एक जरिया होगा कि भाई मुझे क्या आगे करना चाहिए। तो इस मॉडल के अंदर सबसे पहले तो हमने AI को लिया। एक्चुअली जो AI है, क्योंकि मैं खुद एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पर्सन हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD हूँ। अभी मैंने थीसिस मेरी कंप्लीट करके सबमिट किया मुंबई यूनिवर्सिटी में ऑटिज्म प्रेडिक्शन मॉडल के ऊपर। और ये मॉडल के ऊपर मैंने ये सोचा सर कि जब मैं ऑटिज्म प्रेडिक्शन मॉडल बना सकते हैं हम, तो ये क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने अपने साबु सिद्दीक के बच्चों के साथ मिलके डिस्कस किया कि बेटा आप लोगों को, क्योंकि देखिए डेटा जो है वो हमको जो मिल रहा है वो मेरे साबु सिद्दीक से मिलता है मुझे, कि बच्चे जो आते हैं तो उनका क्या रुझान है, कहाँ जाना चाह रहे हैं, कैसा है, तो उनके ऊपर टेस्ट करना। 1 साल पहले ये मॉडल बना और 1 साल तक हमने उसको टेस्ट किया। टेस्टिंग करने के बाद इसको हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया और अल्लाह के शुक्र से बहुत बड़ी जर्नल स्प्रिंगर नेचर के अंदर ये मॉडल एक्सेप्ट हुआ और वहाँ पर इसको मकबूलियत मिली। क्योंकि ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये कोई ऐसे किसी की भी उठे सुटे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। दिस मॉडल रिलेट्स विद द हॉलैंड कोड, राइजेक मॉडल जिसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर AI का काम ये होता है। देखिए मैं आपको एकदम ईजी जबान में बताऊं कि AI का मतलब, जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं तो मशीन को नहीं पता होता है कि कपड़े गंदे हैं या साफ है, मशीन का काम है धोना। अब यहाँ AI रोल अदा करता है, मशीन को ये मालूम पड़ जाता है कि कपड़े गंदे हैं तो धोना है, अगर गंदे नहीं है तो मशीन नहीं धोएगी, इसको बोलते हैं हम AI। तो आज AI आ चुका है, आज हमारे घरेलू लाइफ में AI है। देखिए मैं US में जब मैं देख रही थी कि बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर में मशीन पे बर्तन डालते हैं तो वो अच्छे बर्तन को नहीं धोता है क्योंकि वहाँ AI लगा हुआ है। तो आज हम लोग क्यों पीछे रहना चाहिए, हमारे बच्चे क्यों पीछे होना चाहिए, हमारे अंदर तो और काबिलियत है। माशाल्लाह से हमारे अंजुमन के बहुत सारे टीचर्स यूज कर रहे हैं AI को, और मैं चाहती हूँ जिस तरह अंजुमन आगे बढ़ रहा है और भी बाकी स्कूलें, बाकी लोग आगे बढ़ें और आगे करें, ताकि ये सिर्फ अंजुमन तक नहीं, आगे हर जगह पहुंचे, हर स्कूल में पहुंचे। तो इस मॉडल का मकसद ये है कि हम बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। इसके अंदर राइजेक थ्योरी है, हॉलैंड्स कोड, ये प्रूवन थ्योरी है, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड थ्योरी। एंड इस थ्योरी के ऊपर बेस करके हमारा एक मॉडल बनता है जिसके अंदर 6 लेटर आते हैं राइजेक के। आप देखेंगे यहाँ पर रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्रेन्योर एंड कन्वेंशनल।
और मैं बता दूं आपको कि ये मॉडल मैंने आसिम भाई के साथ भी पूरा मॉडल किया और माशाल्लाह से आसिम भाई के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर आया था। तो हमने ये मॉडल आसिम भाई के साथ पूरा इसको करा भी। उस दिन मैं जब आसिम भाई के पास गई थी तो हमने इसको ऐसे एज अ हॉबी देखने के लिए, आसिम भाई को ये था कि क्या है, तो बताइए आप क्या है। तो उस दिन उन्होंने वो पूरा मॉडल देखा, क्वेश्चन करते वक्त उनको बहुत इंटरेस्ट आया। अगर आप देखते वो तो उनके आंसर्स इतने अच्छे थे और वो एक एक आंसर दे रहे थे और हम वहाँ पर इसको डाल रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद जो आया, क्योंकि हम अभी पक्के जहन में, वो जो 10वीं के बच्चे होंगे वो कच्चे जहन के बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि आगे किस तरह जाना है, कैसे करना है। तो ये मॉडल के अंदर देखिए, ये मॉडल का एक्चुअल में मोटिवेशन यही है कि मुझे जब बच्चे मिलते थे ना तो कोई बच्चा बोलता था इंजीनियरिंग जाना है, 2 साल के बाद मिला तो बोलता था नहीं मिस नहीं जम रहा है, मैंने छोड़ दिया। क्यों? मुझे जम ही नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये 2 साल तो उसके वेस्ट हो गए ना। कभी इंजीनियरिंग में ऐसा हो रहा है, कभी मेडिकल में हो रहा है, कभी आर्ट साइंस में हो रहा है। तो बच्चे को पता तो चले कि उसको जाना कहाँ चाहिए, एक रास्ता तो मिले, एक पाथ तो मिले। इसीलिए हमने इस फ्यूचर पाथ को डेवलप किया और इसके अंदर हॉलैंड्स कोड को यूज किया। देखिए ये मॉडल है पूरा, ये मॉडल फाइनली आंसर देता है हमारा इस तरह। हमारा ये है कि व्हाट टाइप ऑफ कोड इज फॉर मी, मेरे लिए क्या कोड होना चाहिए। तो मुझे वो पहले टेस्ट देना होगा। तो टेस्ट क्या करता है, कोड जनरेट करता है एंड दैट कोड इज फॉर 3 लेटर। यानी हो सकता है मेरे अंदर 3 तरीके की स्किल हो, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी है, कुछ कम है जिसको मैं पॉलिश करके आगे भी बढ़ सकती हूँ। तो ये 3 अपने टॉप मोस्ट 3 हमारी स्किल बताता है। ये हमारे रिजल्ट ऐसा दिखता है, वेबसाइट पे आप देखेंगे। जैसे हमने इसको किया तो किसी के लिए 3 कोड जनरेट होते हैं, RIA, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक। अब इसका कोड हमको मिल जाने के बाद परसेंटेज मिल जाता है और बच्चे को एक रास्ता मिलता है कि तीनों में से मुझे कहाँ जाना चाहिए, किसके लिए अच्छा है। और जो कम एरिया, सपोज हो सकता है कि मुझे कुछ कम एरिया वाले पे अच्छा लग रहा है जहाँ मुझे जाना चाहिए, तो मैं अपने स्किल को कहाँ पर मुझे फोकस करने की ज़रूरत है वो भी इसमें पता चलता है। ये हमारे जो कोड है, राइजक का कोड, उसको हमने मैप किया है हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल हर फील्ड से। तो बच्चे को ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर मैं रियलिस्टिक हूँ तो मुझे क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है, कंस्ट्रक्शन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। लाइक दिस स्टूडेंट को एक पाथ मिलता है, यहाँ पर हम उसको ऐसे गाइड करते हैं उसके कोड के हिसाब से। उसकी एक पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है जो 10 पेज की रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है कि यहाँ ही नहीं, सिर्फ यहाँ ही नहीं, उसको 10th के बाद 12th के बाद किस तरह आगे बढ़ना है, आगे किस तरह जाना है। और ये मॉडल को प्रेजेंट होने के बाद इसके अंदर हमने क्या किया था, 1000+ स्टूडेंट के ऊपर इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद इसकी एक्यूरेसी हमको मिलती है 92% और ये टेस्ट हमारा इंप्रूवमेंट दे रहा है बच्चों के अंदर। 40% बच्चों में इंप्रूवमेंट दिखा जो दे रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है मुझे इसमें जाना चाहिए, लेकिन बाद में समझ में आता है कि नहीं, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और फील्ड थी। ऐसा हमने 60% टाइम सेव किया वो लोग जो मैनुअली करते हैं। तो AI का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं, लेकिन AI एरर नहीं करता, वो मशीन है, वहाँ एरर नहीं होते हैं। तो ये था मॉडल। और मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी यहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर हजरात आए हैं वो अपने बच्चों को कहिए कि ये मॉडल के ऊपर टेस्ट दें। ये फ्री हम रख रहे हैं और ये मॉडल का जो रिपोर्ट आएगा वो आपके ईमेल पे डायरेक्टली आता है, वेबसाइट पे दिखता है, आपके पास इसकी रिपोर्ट पहुँच जाती है। थैंक यू वेरी मच।